देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। जनपद में जनमानस को सुगम सुविधा मुहैया कराने में डीएम सविन बंसल हर क्षेत्र में सजगता से कार्य कर रहे हैं। साथ ही जनमानस के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सड़कों में विद्युत लाइन, सिविल लाइन, भूमिगत आदि के संबंधित कार्य के सशर्त अनुमति के बावजूद भी कार्यदायी संस्था एवं ठेकेदारों द्वारा गंभीरता से नहीं लिए जाने पर तथा निर्माण कार्यों पर अस्त व्यस्त पड़े हुए सामान को खुले गड्ढे एवं मक डंप से जनमानस को हो रही असुविधा एवं दुर्घटना को दे रही न्योता के चलते डीएम ने क्यूआरटी गठित कर सड़क पर चल रहे कार्यों को शर्तों के अनुरूप करने के दिशा निर्देश दिए। संबंधित द्वारा निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके तहत निर्माण कार्य से जुड़े 3 ठेकेदारों एवं 1 जेई के विरुद्ध निर्माण कार्य स्थल के संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का शुभारंभ किया। विभिन्न देशों में रह रहे उत्तराखंडियों के इस समागम में अपनी मूल जड़ों, विरासत और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम और उत्साह की झलक दिखाई दी। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि तेजी से विकसित हो रहे उत्तराखंड में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। साहसिक पर्यटन, पावर जनरेशन, एरोमेटिक, विनिर्माण, कृषि, उद्यान, हर्बल, आयुष एवं वेलनेस इत्यादि में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्यों को निवेश डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए नीतिगत और ढांचागत दोनों स्तर पर बड़े सुधार किए हैं। काम शुरू करने में आसानी हो, इसके लिए नियमावली में उसी के अनुरूप सुधार किए गए हैं। अपराध मुक्त और भय मुक्त समाज के लिए अनेक सख्त वैधानिक प्रावधान किए गए हैं। सड़क, रेल, हवाई अड्डा, रोपवे, संचार नेटवर्क का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिससे राज्य एक सुरक्षित, सुगम और आकर्षक निवेश स्थल के रूप में तेजी से उभर रहा है। नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग संस्थाओं की रेटिंग भी इसी ओर इशारा करती है। भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष की प्रत्याशी श्रीमती मीरा सकलानी के चुनाव कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने सम्मानित जनता का आभार जताते हुए कहा कि निश्चित तौर पर मसूरी नगर पालिका का बहुमुखी विकास सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि जग जाहिर है कि मसूरी विधानसभा के यशस्वी विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा कर रहे ऐसे मंत्री गणेश जोशी के अथक प्रयासों से मसूरी का सर्वांगीण विकास हुआ है और भविष्य में होता रहेगा। आगामी 23 जनवरी को मसूरी नगर पालिका के चुनाव में पालिका अध्यक्ष के रूप में हमारी भाजपा की नगर पालिका अध्यक्ष की प्रत्याशी श्रीमती मीरा सकलानी एवं समस्त सम्मानित सभासद प्रत्याशी के रूप में विजय होंगे। स्वच्छ व हरित दून के लिए भारतीय जनता पार्टी लेगी सम्मानित जनता से सुझाव। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास और कार्य के दम पर लगातार जीतती आ रही है और इसका मुख्य उद्देश्य आम जनमानस के द्वारा प्राप्त सुझाव के द्वारा होता है। इसी को ध्यान में रखकर भाजपा ने सुझाव पत्र एवं महापौर प्रत्याशी सौरभ थपड़ियाल हेतु प्रचार वाहन रवाना किया। महानगर कार्यालय से प्रदेश उपाध्यक्ष व चुनाव प्रभारी कुलदीप कुमार ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। निकाय चुनाव के दृष्टिगत मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी करते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। आइए विस्तार से सुनते हैं क्या कहा इस पर गणेश जोशी ने। वेंडर जोन की हम चाह कर भी देखिए, मैं पैसा ला सकता हूँ, प्रदेश सरकार से पैसा ला सकता हूँ, केंद्र से पैसा ला सकता हूँ, लेकिन मैं भूमि नहीं दे सकता। लेकिन मुझे बार बार अफसोस करने के बावजूद आज